आप सब लोगों का मन शुद्ध हो, सब लोगों का जो जीवन है वो पवित्रता, निर्मलता और शुद्धता से भरा हो। और आज इस उपोषण दिवस के अवसर पर आप सब लोगों के मनोकामना को बोधि ज्ञान प्राप्त हो। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार, बुद्ध की शिक्षा क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का मतलब क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का साफ मतलब है कि मनुष्य को मनुष्य जैसा बनना। बुद्ध की शिक्षाओं का मतलब है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य बने। बुद्ध की शिक्षाओं का जो मतलब है, अर्थ है, शिक्षा पदम समाधियामि। हम जो बोलते हैं मैं शिक्षा के पद को, शिक्षा के मार्ग को ग्रहण करता हूं, इसका मतलब ही यह है कि मैं सही अर्थ में मनुष्य बनूं। और मनुष्य बनने का मतलब क्या है? तो बुद्ध ने स्पष्ट रूप से साफ सुथरे तौर पर बोला कि जानवरों में और मनुष्यों में फर्क होता है, और जानवरों में मनुष्यों में फर्क होता है। मनुष्य एक असीम बुद्धि और असीम क्षमता वाला सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के भीतर में इतनी सारी संभावनाएं हैं कि मनुष्य अपने जीवन के साथ साथ औरों का भी जीवन, केवल औरों का भी नहीं तो पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड, सबको सुखी करने की अद्भुत अद्वितीय क्षमता है, ये मनुष्य के भीतर है। और ऐसा बुद्ध ने कहा है, और ये बुद्ध की शिक्षा है कि हर मनुष्य के भीतर में ज्ञान प्राप्ति करने का गुण है, और जो ज्ञान नहीं करने का जो मतलब है अहंकारी हो जाना। ज्ञान वही प्राप्त नहीं करता है जिसने मान लिया है कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान वही प्राप्त नहीं करता है कि जिसने सोच लिया है कि वह बहुत बुद्धिमान है। ज्ञान वही प्राप्त नहीं करता है या उसकी कोशिश नहीं करता है जिसने मान लिया है कि उसको सब कुछ आता है। और बुद्ध की जो शिक्षा है ये यही शिक्षा देता है कि पहले तुम अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, और तुम्हें अपने आप को जब जान लिया तब पता चल जाएगा कि तुम्हारे भीतर में ज्ञान प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन तुम स्वयं अज्ञानी हो। मुझे ब्राह्मण ने पूछा कि जवानी में तुमने संन्यास क्यों ग्रहण किया? ट्रेन से जा रहा था, उस ब्राह्मण ने मुझे पूछा कि भर जवानी में तुमने ये संन्यास ग्रहण क्यों किया, सन्यासी क्यों बने, या कोई भंते क्यों बने? तभी मैंने बोला कि मैंने अपने आप को जानने की कोशिश किया, और मुझे पता चला कि मैं अज्ञानी हूं। और मुझे ये पता चला कि मेरे भीतर में कुछ भी नहीं है, और पता इस बात का चला कि ये पूरा जो शरीर है
ये शरीर गंदगी से भरा हुआ है। ये शरीर जो है ये 32 प्रकार की गंदगियों से भरा हुआ शरीर है और इसके प्रति हमारा जो आकर्षण है, मेरा जो आकर्षण है, ये कोई आकर्षण इस शरीर के प्रति मुझे नहीं है। और मेरे ज्ञान का बोध हुआ, मुझे इस बात का बोध हुआ कि मैं अज्ञानी हूं, और फिर तभी दिल दिमाग में रोज बुद्ध बाबा साहब को प्राप्त करने के लिए भिक्षु बना। और फिर बहुत किताबें पढ़ी, काफी सारी किताबें का अध्ययन किया, तो पता चला कि जो मैं पढ़ाई कर रहा था वो पढ़ाई कोई काम की नहीं है। भंते जी ने बताया, हमारे गुरु जी ने बताया कि ये शब्द याद कर रहा है। क्या याद कर रहा है? ये किताब में लिखे हुए जो शब्द है ये ज्ञान नहीं होता है। किताबों में लिखे हुए जो शब्द होते हैं वो ज्ञान नहीं होता है। किताबों में लिखे हुए जो शब्द है केवल वो शब्द होते हैं, और वो जो शब्द है ज्ञान में। एक बार मैं सब पढ़ रहा था, मेरा अनुभव होता है, पढ़ रहा था, हम कार से जा रहे थे और हमारे गुरु जी सामने बैठे थे। ऐसे पीछे नजर से उन्होंने देख लिया, जैना तो भिक्षु बना था, मुझे समझता नहीं था, तो उन्होंने पढ़ते हुए बोला कोई ढोंग कर रहा क्या? बोले उन्होंने तुरंत मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस बात पर मैंने चिंतन किया, तब मुझे समझ में आया कि हम केवल पढ़ते हैं, जानकारियां लेते हैं। ये जानकारियां लेना धम्म नहीं है। धम्म अपने मन को शुद्ध करना है। धम्म क्या है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं भिक्षु बना और पता चला कि पूरी जानकारी खाली करो अपने आप की। क्या पता चला? आप विचार शून्य हो जाओ। और पता चला कि सारी की सारी जो जानकारियां है, इस जानकारी को शून्य करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये दिमाग जो है, मस्तिष्क, ये खाली करना पड़ता है। और जब तक मस्तिष्क आप खाली, आप लोगों के भरा हुआ है, या मैंने अनुभव किया कि मेरे मस्तिष्क में जो भी कुछ भरा हुआ है सारा कुछ क्या है? कचरा है। और वो कचरा इस तरह का कचरा है, वो कचरा है लोभ से भरा हुआ, वो कचरा है मोह से भरा हुआ, वो कचरा है अहंकार से भरा हुआ, वो कचरा है घृणा से भरा हुआ। और ये सारी की सारी जानकारी अगर मैंने प्राप्त भी किया होगा तो मुझे इस बात का घमंड आ जाएगा कि मैं क्या हो गया, बहुत बड़ा जानकार हूं। और इसलिए बंटी जी ने बोला तुम लोग मत कर। तो तब मुझे समझा कि जानकारी रखना एक अलग बात है, लेकिन धम्म का आचरण करना एक दूसरी बात है। धम्म